मित्रों, जय जवान जय किसान। आज भारतीय किसान यूनियन भानु के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के सुपुत्र व भारतीय किसान यूनियन भानु के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ श्री योगेश प्रताप सिंह भाई साहब हैं। सर, आपने प्राकृतिक खेती को कितने दिन पहले अपनाया था? प्राकृतिक खेती को हमने पहले तो करते थे रासायनिक खेती, बीच में घाटे पड़े तो वो बंद कर दी। उसके बाद चौथी साल है तब हमने जैविक खेती शुरू करी, थोड़े से खेत में केंचुआ का खाद बना के वो करी। तो उसके लिए गाय लाए, लेकिन हमें फिर फॉर्मूला मिला प्राकृतिक खेती का। आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के उनमें राज्यपाल हैं और कुरुक्षेत्र में उनका फार्म है और गुरुकुल है, उसमें की किताब मिली, उसमें पढ़ के फिर हम गए वहाँ, देखा तो हमें वो प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी लगी। इसलिए हमने 3 साल से फिर प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दी और खेती बढ़ाना शुरू कर दी। अब 70-80 बीघे में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। उसमें धान की खेती, गेहूं की खेती, मूंग, आलू, सरसों सारी खेती कर रहे हैं। और उसी के लिए ये गाय लाए हैं, देसी गाय है, ये बंधी हुई हैं और आगे की योजना है आगे गाय बढ़ाने की। आपको मैं बता दूं, ब्रज क्षेत्र में शायद आप एक कुछ पहले ही किसान हैं शायद जिन्होंने प्राकृतिक कृषि को अपनाया, और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अनुभव हमारे लिए बहुत मायने रखेगा, क्योंकि अभी तो हम यह बता रहे हैं कि इन्होंने प्राकृतिक खेती कैसे करी, उसमें क्या क्या आधार थे, उसके बाद यह सरकारों को क्या सुझाव देंगे, इस विषय पर भी लंबी बात होगी। तो सबसे पहले हम जो प्राकृतिक खेती का आधार है देसी गाय, वो आपने कितनी गायें यहाँ बांध रखी हैं और आपको क्या परिवर्तन लगा, और इन गायों की सेवा करते समय आपको कैसा बहुत अच्छा अनुभव होता है। बहुत गाय की सेवा तो सबसे बड़ी सेवा है और गौ माता बहुत सेवा करने में अच्छा लगता है। और इससे एक तो गौ सेवा तो हो ही रही है, लेकिन गौ सेवा के बाद हमें खेती करने में मदद मिल रही है। इसके खाद करना है, गोबर और पेशाब से खाद बना के खेती कर रहे हैं और दूध काढ़ के दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, सब काम हो रहा है। इसलिए गौ सेवा तो गौ सेवा है, इससे खेती भी हो रही है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा। गौमूत्र को कलेक्ट कैसे करते हैं आप? गौमूत्र को यहीं जो रखा है यहाँ से भर लेते हैं और जो ड्रामों में रखा है, इन ड्रामों में जीवामृत बनता है। इन ड्राम रखे हैं, इनमें जीवामृत बनाया जाता है। इसमें गौमूत्र इकट्ठा कर रखा है, इसमें जीवामृत बनता है, घनजीवामृत बनता है। घनजीवामृत उधर बनना है, सही है, हाँ जी। और ये नीमास्त्र बनना है, नीम के, देखो नीमास्त्र आप देखिए, नीम के पत्तों से हमें जो खेती में जो पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं जहरीले कीटनाशकों का, उसकी बजाय इन्होंने नीमास्त्र का फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया है। और ये छोटे छोटे बड़े अच्छे बच्चे हैं, इनके नाम वगैरह भी कुछ रखे होंगे आपने? अच्छा सर, ये कैसे यहाँ से ऐसे इसके माध्यम से शायद जीवामृत ले जाते हैं? ले जाते हैं, इनमें और टैंक है बड़ा, 1000 लीटर का टैंक है, उसके द्वारा छिड़काव कर देते हैं। और उधर सूखा जो खाद बनता है घनजीवामृत, वो है उधर इकट्ठा उधर बनता है उसमें। अच्छा, तो घनजीवामृत के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पर जो गोबर है आपको पूरी तरह से प्राकृतिक खेती के लिए यहाँ पर जो समर्पण दिख रहा होगा। अब इस प्राकृतिक खेती में जीवामृत की क्या विधि रहती है, आप सूक्ष्म किसानों को? जीवामृत बनता है 1 ड्राम 200 लीटर के में 180 लीटर पानी ले लिया और 8-10 किलो गोबर देसी गाय का और 8-10 लीटर पेशाब उसमें घोल के डाल दिया ड्राम में, और 1.5-2 किलो बेसन
1.5-2 किलो गुड़ और एक बड़े पेड़ के नीचे से एक मुट्ठी मट्टी उसमें घोल के डाल दो और 4 दिन के लिए उसे रखा रहने दो। सुबह शाम 2-2 मिनट 5-5 मिनट के लिए जैसे घड़ी की सुई चलती है उस प्रकार उसे घुमा दो और 5वें दिन पानी के साथ चलाना है तो 5 बीघा के लिए 1 ड्राम हो गया। और अगर स्प्रे करनी है तो 100 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत छान के उसकी स्प्रे कर दो, खाद की पूर्ति हो जाएगी। और फसल बोने से पहले ये घन जीवामृत बनाया जाता है और इसको डाल के खेत में और जुताई करके और उसके बाद फसल भर दो और फिर उसको पानी के साथ उसके साथ स्प्रे में चलाते रहो जीवामृत को और पूरी खेती हो गई। और अब हम प्रदेश अध्यक्ष जी के खेत पर जाएंगे और हम आपको बता दें यह शायद एक जो प्रसिद्ध किसान नेता हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया और आगे यह अपना प्राकृतिक खेती से क्या परिवर्तन आए इसको खेत पर ही जाके अभी बताएंगे। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत होने जा रही है और मैं केपी सिंह ठेनुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव किसान उन्नयन मोर्चा, आज प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन भानु श्री योगेश प्रताप भाई साहब के पास इसलिए आया था कि किसान नेता के रूप में इन्होंने जो प्राकृतिक खेती में सर आपने रुचि दिखाई। यहाँ पर 3 खेत हैं, एक ये है और ये है। आपने प्राकृतिक खेती और इससे पहले जैविक करी और जैविक से पहले रासायनिक करी। तीनों में किसान भाइयों को आप ये बताइए, तीनों को लेकर आपका अनुभव क्या था? अनुभव यही था कि रासायनिक करते थे तब तो बहुत घाटे पड़े चूँकि लागत ज़्यादा आती थी और पैदावार या रेट वो भाव मिले नहीं तो इसलिए उसमें घाटे पड़ते चले गए तो खेती वो छोड़ देने के बाद फिर शुरुआत करी तो जैविक से करना शुरू करी। जैविक में के बाद केंचुआ वाली खेती जो होती है वो धीरे धीरे आती है और फिर उसके बाद हमें फार्मूला मिला आचार्य देवव्रत जी का प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर जी ने जो बनाया है जीवामृत वाला। जीवामृत और घन जीवामृत बनाते हैं, नीमास्त्र कीटनाशक की जगह पे बनाते हैं। उसका फार्मूला किताब मिली, फिर कुरुक्षेत्र में जाके हमने देखा फार्म में आचार्य देवव्रत जी के में, तो वहाँ से ये शुरू करी है। तो अब धान हो रहे हैं, ये आपके सामने हैं सबके, और प्राकृतिक खेती है। ये हम किस जनपद में खड़े हैं? ये एटा जनपद के जलेसर तहसील के गांव नगला सुखदेव में खड़े हुए हैं। और यही प्राकृतिक खेती कर रहे हैं हम 3-4 साल से। और सरसों करते हैं, आज धान लगाया, अब सरसों की तैयारी है, आलू भी कर रहे हैं और मूंग कर रहे हैं, गेहूं कर रहे हैं। सारी चीज़ प्राकृतिक से 1 रुपए की सौदा हम दुकान से नहीं लाते हैं, न डीएपी न यूरिया न कोई कीटनाशक। खट्टी लस्सी वगैरह का हाँ, सब का करते हैं, खट्टी लस्सी का भी करते हैं। जो रोग भोग नहीं आए उसके लिए कीटनाशक के लिए नीमास्त्र का प्रयोग करते हैं, नीम से बना के, और पूरे विधि से करते हैं और हो रही है। चूँकि लागत इसमें कम हो गई है हमारी, और रेट अब सरकार से हमारी केवल मांग ये है, हम दिल्ली भी गए थे पैदल निकल के, सरकार से केवल ये मांग है, सरकार अगर चाहती है कि प्राकृतिक खेती किसान करें तो उसमें रासायनिक में और ऑर्गेनिक खाद्यान्न में रेट का अंतर रखना पड़ेगा। नेचुरल फार्मिंग। हाँ, हर मंडी में एक अलग से दुकान खोले सरकार और जांच मशीन लगाए कि ये अगर ऑर्गेनिक है, शुद्ध है, तो पहली साल, हम नहीं कह रहे पहली साल पूरा दे, पहली साल जैसे 4200 रुपया का रेट रखो, दूसरी साल 4600 और तीसरी साल से अगर शुद्ध ऑर्गेनिक हो तो 5000, कम से कम 5000। जैसे हिमाचल में सरकार ने 60 रुपया किलो गेहूं खरीदा है ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती से उगाया हुआ, ऐसे ही सरकार यहाँ भी 50-60 रुपया किलो गेहूं खरीदे, यानी 5-6 हज़ार रुपया कुंटल गेहूं खरीदेगी। तो सारा देश का किसान धीरे धीरे प्राकृतिक खेती करना शुरू कर देगा, जिससे गायों का भी भला होगा। चूँकि देसी गाय से आधारित खेती है ये, तो गाय खूंटा पे किसान के बंध जाएंगी और सरकार को भी घाटा जो पड़ रहा है डीएपी और सब्सिडी में, उनमें वो नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि
मोदी जी कहते हैं ऑर्गेनिक खाद्यान्न की डिमांड है विश्व में, तो हमारे से किसानों से देश में खरीद के और विदेश में चाहे जितना महंगा बेचें तो 2-4 हज़ार रुपया कुंटल सरकार को वो भी बचेगा, जिससे किसानों का भी भला, इस देश का भी भला, और खाने वाले जितने भी हमारे ये लोग हैं जनमानस है उस सब का भला होगा। जो का कैंसर और जो बीमारी हो रही है वो नहीं होंगी, तो सबका भला है, सरकार का भी भला, देश की जनता का भी भला और किसानों का तो भला ही भला है।